बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं। मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया की, जो कि इस वक्त भरा हुआ है पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुताल्लिक। सोशल मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुताल्लिक बातें करते हैं और इस वक्त जो PTI की सूरत हाल है, इमरान खान की सूरत हाल है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं और कम अज़ कम ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल में नहीं डालना चाहिए था और जो बयानिया इमरान खान पाकिस्तान के नौजवानों को देते रहे हैं वही बयानिया बार बार रिपीट करके हर जगह आता है। इसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान का नौजवान सोशल मीडिया जैसे इस्तेमाल करता है तो वो जब इमरान खान की बात हो रही होती है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ सुनता है और हमारे जो दोस्त हैं सोशल मीडिया के वो उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हैं या फिर तस्वीर का दूसरा रुख बयान करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो वीडियोज़ लाइक नहीं होती। बहुत ही शाज़ और नादिर कोई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी वीडियोज़ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनकी वीडियोज़ लाइक हों। तो पाकिस्तान में सहाफ़त TV की हो, मीडिया की हो, अखबार की हो या फिर सोशल मीडिया की हो, इस वक्त ये लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इमरान खान के हक़ में बात करेंगे तो फिर इमरान खान की पजीराई होगी और आपका जो YouTube चैनल है वो भी चलेगा और सोशल मीडिया पर आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके पास एक रास्ता तो यही है कि वो अपने व्यूज़ के लिए अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए इमरान खान का बयानिया आगे बढ़ाते रहें। लेकिन दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ क्या किया है और फिर बात जब हतमी नतीजे पर पहुंचती है तो उसमें यही नतीजा निकलता है कि इसमें कसूर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो कमो बेश एक ही लेवल पर आकर खड़ी होती हैं और वो लेवल ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात जब तक बेहतर नहीं होंगे उस वक्त तक उनको इक़्तिदार में मौका नहीं मिलेगा, उनको हुकूमत नहीं मिलेगी और ये बात कई बार साबित हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी मसालिहत करना पड़ी थी तभी जाकर उनको इक़्तिदार मिला था। अब हाल ही में आप देखें कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया शुरू में और बिलाखिर जब उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि आप पाकिस्तान आ सकते हैं तो उन्होंने वोट को इज्जत देने का जो नारा है वो भुला दिया है और यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कई बार ये यकीन दहानी कराई गई है कि आपको इक़्तिदार मिलेगा, आपको सेनेट की चेयरमैनशिप मिलेगी, आपको वफाकी हुकूमत मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर कंप्रोमाइज़ करती आई है। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से ये तीनों जमातें बाहर गई हैं तो फिर उन्होंने बिल्कुल एक 360 का टर्न लिया है और आवाम को ये बताने की कोशिश की है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। हमारा बयानिया ही यही है कि हम कोई समझौता नहीं करते, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, आवाम के साथ हम खड़े हुए हैं। ये दो रुखी पॉलिसी पाकिस्तान की सियासी जमातों की बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन हालिया दिनों में दोस्तों आप देखें कि पाकिस्तान के कुछ सियासी शख्सियात हैं जो कि इस पूरा जो साइकिल है पाकिस्तान की सियासत का, इससे मुतनफ़िर होते हुए दिखाई देते हैं।
जिनमें शाइस्ता खान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब दानियाल अजीज़ भी किसी हद तक इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो साइकिल चल रहा है, ये साइकिल पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अशराफिया के लिए ये पूरा एक निज़ाम बनाया गया है। और सियासी जमातें बार बार यही कहती हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन की तरफ जब तक नहीं जाएंगे पाकिस्तान का निज़ाम नहीं बदलेगा। अच्छा जी, इलेक्शन की तरफ पहुंच जाते हैं तो फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा? इलेक्शन के बाद एक ऐसी हुकूमत बन जाएगी जो कि इंतहाई कमज़ोर किस्म की हुकूमत होगी। वज़ीर आज़म के पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, और जो वफाकी काबीना होगी उसके पास इतने इख्तियारात नहीं होंगे कि वो पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो रही। पाकिस्तान के लोगों की हालत यह है कि उनके पास साफ पानी, पीने का साफ पानी नहीं है। स्कूल्स की जाकर आप हालत देख लें, अस्पतालों की आप जाकर हालत देख लें, नौजवानों की आप जाकर हालत देख लें जिनके हाथ में डिग्रियां हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी बेहतर किस्म की तालीम है, वो पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं, किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये निज़ाम एक पूरा का पूरा गला सड़ा निज़ाम बन चुका है। हर शख्स इस निज़ाम से मुतनफ़िर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें ये समझती हैं कि इलेक्शन के ज़रिए पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, हालांकि वो भी ये जानती हैं कि जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, इन इलेक्शन के ज़रिए पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया है कि जो भी वज़ीर आज़म होगा, अगर वो बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा, यानी कि सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो खुद तब्दील हो जाएगा और फिर अडियाला जेल उसका अगला ठिकाना होगी, अगला स्टॉप होगी, और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और हुकूमत फिर उसी तरह सियासी अदम इस्तेहकाम के ज़रिए चली जाएगी। तो इसका हल क्या है दोस्तों? हल या तो ये है कि इस सिस्टम से बाहर चले जाएं, सियासत ही ना करें, या फिर सिस्टम के अंदर रहकर तब्दीली करें। लेकिन मौजूदा हालात में तो सिस्टम के अंदर रहकर भी देख लिया है, क्योंकि शुरू में यह कहा गया था कि अगर 3, 4, 5 पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाएगी, और जो एक बहुत बड़ा हाथी है इस जमहूरियत के पूरे निज़ाम के अंदर, वो बाहर हो जाएगा। लेकिन अब इलेक्शन का भी तजर्बा साथ साथ हुआ है जो कि बिल्कुल नाकाम हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि जो हालात सियासी जमातों ने बनाए, बार बार कंप्रोमाइज़ करके उन्होंने अपनी जो स्पेस थी उसको ख़त्म कर दिया है। अब जो सियासी जमातों के जो मुखालिफ मुक़्तदर हल्के हैं वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अब उनसे वो स्पेस लेना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि उनसे वो स्पेस पाकिस्तान की सियासी जमातें वापस ले सकें। चाहे आप जितने मर्जी इलेक्शन कराते जाएं, अगर आप उनके इख्तियारात में इजाफा करते जाएंगे तो फिर जमहूरियत तो क्या, ये पूरा का पूरा निज़ाम ही उनके हाथ में चला जाएगा। तो मौजूदा हालात में तो दोस्तों इस निज़ाम से छुटकारा पाने का और इस निज़ाम को तब्दील करने का मुझे तो कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई पाकिस्तान का सियासी रहनुमा, माशी रहनुमा, या फिर कोई और आइंस्टाइन किस्म का बंदा हो जिसके पास ये हल हो, तो वो कम अज़ कम पाकिस्तान के अवाम को ये बता दे कि ये निज़ाम पूरा का पूरा कैसे तब्दील होगा और कितने अरसे में तब्दील होगा। बताए लाजमी कम अज़ कम अवाम को, ताकि ये जो इस वक्त धुंध छाई हुई है ये ख़त्म हो सके।